हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ सम फॉर्मूला, सम इफ फॉर्मूला और सब टोटल फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा डेटा बना रखा है। यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे आइटम दे रखे हैं, यहाँ पे सिटी है और यहाँ पे रेट और क्वांटिटी, यानी कि कंप्यूटर कितने का है। कंप्यूटर की रेट है 150 रुपए और उसकी क्वांटिटी क्या 12, इसकी सेल्स हुई है 12। ठीक है, यहाँ पे माउस की रेट है 140 और इसकी सेल्स हुई है 5। तो यहाँ पे मैं आपको अब ये चारों फॉर्मूला समझाने वाली हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं आपको कोई भी फॉर्मूला समझाती हूँ तो मैं छोटा ही डेटा लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं बड़ा डेटा लूंगी तो मैं यहाँ पे ऊपर नीचे सोल्व करती रहूंगी तो क्या आपको समझ में नहीं आएगा। तब यहाँ पे एरिया है, उस एरिया के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे आराम से फॉर्मूला समझा दूं और आपको यहाँ पे आसानी से फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। अगर मैं ऊपर नीचे सोल्व करती रहूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वैसे बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं छोटा डेटा क्यों समझाती हूँ, बड़ा डेटा क्यों नहीं समझाती। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं सबसे पहले सम फॉर्मूला। सम फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेटा है इसमें रेट और क्वांटिटी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेट और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल का सिंबल देंगे, यहाँ पे रेट को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको क्वांटिटी से और करेंगे एंटर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आ गए हैं 1800 रुपए। ठीक है, अब इसको ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास में आइटम दे रखे हैं उनके सभी की यहाँ पे टोटल निकल के आ गई, यानी कि ये रेट और क्वांटिटी दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब हमें सम निकालना है, यानी कि इनके टोटल निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल का सिंबल देंगे, यहाँ पे लिखा सम फॉर्मूला, ब्रैकेट ऑन करेंगे। ये क्या करें, नंबर 1 नंबर 2 सिलेक्ट कीजिए। तो हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो टोटल निकल के आ गई है 25,370। यहाँ पे सम निकल के आ गए, यानी कि टोटल निकल के आ गए हैं। सम फॉर्मूला तो एकदम इजी फॉर्मूला था। अब मैं आपको समझा देती हूँ सम इफ फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले इक्वल का सिंबल देंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगी सम इफ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सम इफ फॉर्मूला लिखा, ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब ये क्या करे, रेंज को सिलेक्ट कीजिए। तो ये हमारी आइटम है, इनको हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं दूंगी कोमा। अब ये क्या करे, क्राइटेरिया। सम क्या था कि हमें सभी का टोटल करना था, तो हमने सभी का टोटल कर दिया। लेकिन सम इफ फॉर्मूला क्या आता है, जैसे कि मान लो ये इतने सारे आइटम है, यानी कि कंप्यूटर है, माउस है, लैपटॉप है, कीबोर्ड है, यहाँ पे बहुत सारे आइटम दे रखे हैं। आपको कि एक का आपको यहाँ पे कैलकुलेशन चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे माउस है, तो मैंने कोटेशन मार्क में यहाँ पे लिख दिया माउस, की मेरे को केवल माउस का जो यहाँ पे कैलकुलेशन चाहिए। कोटेशन मार्क को क्लोज करूंगी, कोमा दूंगी। अब ये क्या करे, सम रेंज। तो हमें रेंज भी तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना, यानी कि ये जो माउस का कैलकुलेशन करेगा ये कहाँ से करेगा, यहाँ से तो करेगा। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट किया, क्लोज और किया एंटर। तो यहाँ पे इसने 6020 यहाँ पे हमारे पास में टोटल आ गई है, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे भी माउस है उस माउस की यहाँ पे रेट निकल के आ गई है। अगर आपको यहाँ पे माउस नहीं देखनी, अगर आप मान लो यहाँ पे लैपटॉप देखनी है, तो आप फॉर्मूला बार में जाइए और यहाँ पे माउस को डिलीट करके यहाँ पे लिख दीजिए लैपटॉप। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा लैपटॉप और एंटर किया। तो यहाँ पे क्या होगा, 4300, यानी कि अब ये जो टोटल आई है ये किसकी आई है, लैपटॉप की आई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सम फॉर्मूला क्या होता है। कि अगर इस पूरे डेटा में से अगर हमें किसी एक की आइटम का अगर हमें कैलकुलेशन देखना हो तो हम सम इफ फॉर्मूला यहाँ पे यूज करें। चलिए अब आगे चलते हैं, सम इफ क्या होता है वो भी समझा देती हूँ। पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगी, फॉर्मूला के साथ साथ आपको समझाऊंगी तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इक्वल का सिंबल दूंगी, यहाँ लिखूंगी सम इफ फॉर्मूला दिया, ब्रैकेट ऑन करेंगे। तो ये क्या करे, सम रेंज, यानी कि अपनी रेंज को सेलेक्ट कीजिए। तो ये हमारे टोटल है, हम क्या करेंगे, टोटल को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर देंगे कोमा। अब ये क्या करे, क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि ये जो हमारे आइटम है, मान लो मैंने इन आइटम को सेलेक्ट किया फिर कोमा दिया। अब मेरे को ऐसे देखना है कि मेरे को यहाँ पे आइटम में मेरे को केवल देखना है कंप्यूटर। तो मैं यहाँ कोटेशन मार्क में लिखूंगी COMPUTER, कंप्यूटर कोटेशन मार्क को कर दिया, फिर देंगे कोमा। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देती हूँ, फिर मैं समझाऊंगी। यहाँ पे क्या करे, क्राइटेरिया 2, तो मैं यहाँ पे सिटी को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, और कोमा दूंगी। अब मैं यहाँ पे कोटेशन मार्क में लिखूंगी कि मान लो ये जो हमारे पास में कंप्यूटर है ये मेरे को केवल दिल्ली का देखना है, कोटेशन मार्क ऑफ कर दूंगी। ठीक है, अब देखिए ये सम फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सम रेंज, यानी कि हमारी रेंज को सिलेक्ट किया, यानी कि ये जो टोटल है इसको किया, फिर कोमा दिया। फिर ये क्या करे, क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि आइटम में मेरे को केवल देखना है कंप्यूटर, आइटम के नाम में मेरे को केवल कंप्यूटर देखना है, फिर कोमा। क्राइटेरिया 2, यहाँ पे सिटी में मेरे को देखना है केवल दिल्ली। आपको समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो आइटम है आइटम को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर की, मेरे को केवल कंप्यूटर की यहाँ पे टोटल आनी चाहिए, और वो भी कौन सी सिटी की, दिल्ली सिटी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास में टोटल आई है ये कंप्यूटर की आई है और ये केवल दिल्ली सिटी की आई है, यानी कि दिल्ली जो सिटी है उस दिल्ली सिटी में कंप्यूटर की कितनी सेल्स हुई है वो यहाँ पे हमारे पास में आ गई 12,300। तो आई होप आपको सम इफ फॉर्मूला समझ में आया होगा, एकदम आसान था। उसके बाद में है सब टोटल फॉर्मूला। सब टोटल फॉर्मूला के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो कंप्यूटर दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे भी कंप्यूटर है वहाँ हम क्या करेंगे, रेड कलर में हाईलाइट कर देंगे कंप्यूटर को। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर को रेड कलर के अंदर हाईलाइट कर दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको माउस दिखाई दे रहा है, तो माउस को क्या करते हैं, येलो कलर के अंदर हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो माउस है इस माउस को मैंने येलो कलर के अंदर हाईलाइट कर दिया है। सम टोटल फॉर्मूला भी एकदम इजी है, अभी मैं आपको समझाऊंगी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे लैपटॉप दिखाई दे रहा है, तो लैपटॉप को हम क्या करते हैं, ये जो ग्रे कलर है इस ग्रे कलर के अंदर हम इस लैपटॉप को हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको अलग अलग यहाँ पे कलर लेके इसलिए समझा रही हूँ, हाईलाइटर इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और यहाँ पे कीबोर्ड है, कीबोर्ड को हम क्या करते हैं, ये जो ब्लू कलर है इस ब्लू कलर के अंदर हम यहाँ पे कीबोर्ड को हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने सबको हाईलाइट कर दिया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे कंप्यूटर, माउस, लैपटॉप, कीबोर्ड है। कंप्यूटर है वो रेड से हाईलाइट है, माउस है वो येलो से है, लैपटॉप है जो ग्रीन से, और कीबोर्ड है वो यहाँ पे जो स्काई ब्लू कलर है हमारा उससे ये
हाईलाइट हो गए। अब हमें केवल माउस यहाँ पे मान लो जो भी यहाँ पे हाईलाइट किए हुए नंबर है यहाँ पे उसमें से केवल येलो जो नंबर है, येलो जो हाईलाइट किए हुए आइटम है, मेरे को केवल उन वो प्रोडक्ट देखने हैं। जैसे मान लो माउस है, येलो कलर के अंदर माउस हाईलाइट किया हुआ है, तो मेरे को केवल माउस की यहाँ पे क्वांटिटी देखनी है, रेट देखनी है, सिटी, आइटम और टोटल देखनी है। मेरे को केवल यहाँ पे माउस की देखनी। तो हम क्या करेंगे, ये येलो कलर, इस येलो कलर पे राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने येलो, क्या करना है सबसे पहले देखिए ये येलो कलर है, हमें येलो कलर का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, येलो कलर पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो फिल्टर के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल कलर। ठीक है, हम इसे जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे माउस ही हमारे पास में आइटम आ गया, माउस सिटी आ गई, मुंबई, रेट और क्वांटिटी आ गई। और अगर हम इसकी टोटल देखें तो हम इक्वल का सिंबल देंगे, सम करेंगे और यहाँ पे इन चारों का सम कर देंगे, सम फॉर्मूला देंगे और ये हो गए टोटल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे मान लो सब टोटल फॉर्मूला आपको समझ में आया। यहाँ पे जो कीबोर्ड है, ठीक है, ब्लू कलर में आपको जो कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, केवल आपको उनका टोटल करना है। केवल आप वही चाहिए फिल्टर में, केवल आपको ये जो हमारे डेटा जो हाईलाइट किया होगा इसमें केवल ये जो ब्लू कलर का हाईलाइटर है, ठीक है, कीबोर्ड, केवल आपको यही देखना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे, फिल्टर में जाएंगे और फिल्टर बाय सिलेक्टेड कलर में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जो कीबोर्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें इसकी टोटल करनी है, तो इक्वल का फॉर्मूला देके सम लिखेंगे और इनको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे 22,170 टोटल निकल के आ जाएगी। तो आई होप आपको सम फॉर्मूला, सम इफ फॉर्मूला और सम टोटल फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। एकदम इजी फॉर्मूला है ये, बस आपको क्या करना है, इन पर प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप इनके अंदर परफेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो आपको छोटा सा डेटा बनाना है और प्रैक्टिस करनी है। सम फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा कि हमें पूरा टोटल हमें निकालना था, तो हमने सम फॉर्मूला दिया। सम इफ फॉर्मूला आपको समझ में आया। यहाँ पे जो इतना सारा डेटा दे रखा है उसमें मेरे को केवल लैपटॉप के यहाँ पे टोटल देखनी थी, तो यहाँ पे लैपटॉप की टोटल आ गई। सम इफ फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा कि पहले हम क्या करेंगे, टोटल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में हम आइटम में जाएंगे, आइटम को सिलेक्ट करेंगे और फिर कौन सा आइटम हमें यहाँ पे देखना है। मेरे को कंप्यूटर देखना था तो मैंने कंप्यूटर किया। फिर सिटी सिलेक्ट करेंगे और सिटी में कौन सी सिटी में आपको यहाँ पे देखना है, तो मैंने दिल्ली को सिलेक्ट किया। तो आइटम तो था हमारा कंप्यूटर और सिटी थी दिल्ली, तो दिल्ली में जितने भी कंप्यूटर के साथ वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, ओके, और हमारे पास में आ जाएगा। सब टोटल फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा कि अगर हाईलाइट किए हुए यहाँ पे आइटम्स है, अगर आप किसी एक आइटम का अगर आपको यहाँ पे टोटल देखना हो तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर में जाके फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स कलर में जाएंगे। तो यहाँ पे हाईलाइट जो हमने किया था, रेड कलर किया था हमने, तो यहाँ पे रेड कलर के में सिटी आ जाएगी, आइटम आ जाएगा और यहाँ पे उसकी टोटल आ जाएगी। और हम वापस कंट्रोल जेड कर देती हूँ आपको ये। तो आई होप आपको सम इफ और सब टोटल फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। एकदम इजी फॉर्मूला था, आप बस प्रैक्टिस कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। फॉर डिटेल्ड वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू गाइज, बाय।